भले ही देश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 10 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। दरअसल ये जीत भाजपा से ज्यादा मोदी के चेहरे की है। कोरबा एकमात्र ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस ने बरकरार रखा है। वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत ने बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को हराकर यहां से जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कई जगह एकदम नए प्रत्याशी उतारे। बस्तर में महेश कश्यप पार्टी के ही लोगों के लिए नया नाम था। महासमुंद में साहू फैक्टर से किनारा करते हुए इस बार रूपकुमारी चौधरी को टिकट दिया गया। कांग्रेस से भाजपा में आए चिंतामणि महाराज को सरगुजा से उतारा गया। राधेश्याम राठिया को राज परिवार की मेनका सिंह के खिलाफ उतारा गया और वहीं जांजगीर चांपा में शिव डहरिया के खिलाफ कमलेश जांगड़े को उतारा गया। ये ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने या तो कांग्रेस से भाजपा में आकर चुनाव लड़ा, जिसका मलाल भाजपा के लोगों को भी था, या तो एकदम नए थे। सभी को विश्वास था तो सिर्फ इतना कि मोदी के चेहरे पर जीत जाएंगे। छत्तीसगढ़ में यही हुआ है। तो अब सवाल ये भी है कि छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक क्यों चला? तो छत्तीसगढ़ में मोदी फैक्टर चलने की बड़ी वजह यह है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस सरकार का चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। भूपेश सरकार में बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। इसमें महादेव ऐप घोटाला, ट्रांसफर उद्योग, कोल लेवी स्कैम, शराब घोटाला से लेकर पीएससी घोटाला और इस तरह के कई मामलों के आरोप लगते रहे। मोदी ने चुनावों में इसे जमकर इस्तेमाल किया। विधानसभा में जिन कारणों से भाजपा ने चुनाव जीता, वही कारण लोकसभा के चुनाव में भी नेता दोहराते रहे। ये कांग्रेस के नेगेटिव पॉइंट थे जिनका फायदा भाजपा ने उठा लिया। दूसरी तरफ सरकार आने के बाद महतारी वंदन योजना की चर्चा घर घर में हो गई। भाजपा ने करीब 70 लाख महिलाओं को हर महीने हजार रुपए दिए और इसका बड़ा असर रहा। मोदी ने अपनी हर सभा में इसे बार बार दोहराया। अब दूसरा कारण आता है मोदी की जनसभा। मोदी इस चुनाव में बस्तर गए, वहां कांकेर और बस्तर दोनों सीटें भाजपा ने जीती। जांजगीर गए, जहां लोकसभा की 8 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है, यहां भी भाजपा को जीत मिली। जबकि शिव डहरिया भाजपा की कमलेश जांगड़े के सामने मजबूत कैंडिडेट थे। रायगढ़ में भाजपा के राधेश्याम राठिया जीते, जहां मोदी की सभा हुई थी। कोरबा में मोदी की एक भी सभा नहीं हुई, जहां सरोज पांडे पीछे हो गई। इसी के इतर राहुल गांधी भी बस्तर और बिलासपुर गए, लेकिन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली। जबकि 2019 में बस्तर सीट कांग्रेस ने जीती थी। छत्तीसगढ़ में स्टार प्रचारक ना तो राहुल गांधी थे और ना ही प्रियंका गांधी और ना ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस में सबसे बड़े प्रचारक भूपेश बघेल थे। भूपेश ने 40 सभाएं की, जबकि राहुल ने सिर्फ 2 और प्रियंका ने 3, तो वहीं खड़गे ने 1 सभा की। तो चलिए अब आखिरी कारण भी जान लेते हैं। तो चुनाव से पहले ये चर्चा काफी तेज थी कि कांग्रेस के नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। इस फहरिस्त में भूपेश बघेल का भी नाम था। हालांकि इन चर्चाओं को उस समय विराम लगा दिया गया। जब नामों की घोषणा हुई, कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री समेत दिग्गज पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों को चुनावी समर में उतारा। कारण शायद ये भी हो सकता है कि चर्चित नामों को उतारने से पब्लिक के बीच ज्यादा मेहनत की जरूरत ना हो। और इन सभी कारणों की वजह से छत्तीसगढ़ में भाजपा को 10 सीटों पर जीत मिली और वहीं कांग्रेस मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह गई। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को 9 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 2 सीटें। लेकिन अब 2024 में कांग्रेस वो 2 में से 1 सीट खो चुकी, मात्र 1 ही सीट कांग्रेस के खाते में गई। तो इस पूरे एनालिसिस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।